नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार आने के बाद से हिंदुओं पर हमले, अत्याचार, महिलाओं के साथ शोषण की घटनाएं बढ़ गई हैं। साथ ही बांग्लादेश नए संकट की ओर भी बढ़ गया है। तख्ता पलट के बाद वो आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। ऊपर से लगातार हिंदुओं पर जुल्म भी बढ़ रहे हैं। कट्टरपंथियों का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यूनुस सरकार पंगु दिख रही है। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश भारत के लिए नए दुश्मन की तरह उभर रहा है। भारत हर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। हिंदुओं पर हमले की निंदा कर देश में लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर फिर से चिंता जाहिर की है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए और ज्यादा ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। पूरे देश भर से अब बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उनको खदेड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली से भी एक्शन की खबर सामने आ गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आदेश दे दिया है कि दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो बांग्लादेशियों के खिलाफ पीएम मोदी के सख्त एक्शन की पूरी डिटेल्स आज आपको अपने शो में बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या एक्शन की तैयारी है? एक्शन तो शुरू हो गया। पुलिस पहुंच गई कालिंदी कुंज के पास, जहां केजरीवाल के चहेते अमानतुल्लाह खान ने बांग्लादेशियों की पूरी बस्ती बसा रखी है। नो मैंस लैंड है, लैंड डिस्प्यूटेड है कि यूपी का है कि हरियाणा का है, और दिल्ली वाले ने वहां बीच में घुस के बांग्लादेशियों को बिठाना शुरू कर दिया है। तो आज पुलिस वाले पहुंच गए, दनादन एक्शन तो शुरू हो गया है, लेकिन क्या हो रहा है इसको समझने की आवश्यकता है। आज बांग्लादेश से खबर आई कि वहां की जो बीएनपी है, खालिदा जिया की पार्टी, शेख हसीना की अपोजिशन वाली पार्टी, उसके 3-4 ऑर्गेनाइजेशन मार्च कर रहे हैं बॉर्डर के साइड। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने खुलासा किया कि बांग्लादेश की आर्मी के अंदर दहशत है। ये लोग तैयारी शुरू कर चुके कि पता नहीं कब हिंदुस्तान वाले घुस जाएंगे और हमें चटनी बना करके खा जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि माहौल तनावपूर्ण बन चुका है। तुम्हारी ये मजाल हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरफ आओगे तुम। हिंदुस्तान के रहमो करम पे तुम्हारी इकॉनमी चलती है, तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है, तुम्हारे शहर में बिजली चलती है, और ये चंद जिहादियों, आतंकवादियों के चक्कर में आकर के, और ये बड़ी माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी ही होती है, माइनॉरिटी ही पंगा फंसाती है। तो जो मेजॉरिटी है, जो डेमोक्रेसी चाहने वाले लोग हैं, जो वहां पे शांति चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, दे शुड कम आउट एंड किक देम आउट। तो वो भी वहां हो रहा है, वहां भी प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन हिंदुस्तान में जब आरएसएस की तरफ से कोई बयान आता है तो उसका मतलब है कि उसको जरा सीरियसली लेना चाहिए। क्या कहा गया कि कुछ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, और भी ज्यादा ठोस कदम उठाइए। तो घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो क्या करते हैं? उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो उंगली टेढ़ी हो गई। पहला नजारा जो है वो दिल्ली में हुआ है। केजरीवाल भागे भागे पहुंचा इलेक्शन कमीशन। हाय तौबा, हाय तौबा, ये हमारे वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। तुम्हारे वोटर्स, तुम्हारे वोटर्स दिल्ली में
7 लाख बांग्लादेशी हैं। ऑन एवरेज 10,000 वोट हर। लेकिन है क्या, ये सब 25 से 30 जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां कंसंट्रेटेड है। केजरीवाल की हवा उड़ी हुई है। क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि एलजी ने आदेश दिया। ये सिर्फ एलजी के ऊपर नहीं, जो जानकारी आ रही है, आरएसएस ने जो कहा कि कुछ और करने की आवश्यकता है, तो बीजेपी शासित राज्यों में ऑलरेडी प्रशासन जो है इसके ऊपर प्लान करना चालू कर चुकी। पहले ये समझ लीजिए कि मोटा मोटी आंकड़ा मैं आपको दूं, किस देश में कितने बांग्लादेशी हैं जिनको कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने, ममता बनर्जी ने, केजरीवाल ने, अखिलेश यादव ने, लालू यादव ने, इन लोगों ने बुला बुला करके बसाया, आधार कार्ड बनवा दी, उनका इलेक्शन कार्ड बनवा दिया। आप कहीं जाओ दिल्ली में बंगाली मिलेगा आपको, ये सब बांग्लादेशी होते हैं। मेड से लेकर के, रिक्शे वाले से लेकर के, सब्जी बेचने वाले, पूछोगे भाई कहां से आए हो, तो बांग्लादेश नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? मालदा से आए हैं, मुर्शिदाबाद से आए हैं, तो कोलकाता से आए हैं। ये सब फर्जी झूठ बोलने वाले लोग। तो कार्रवाई शुरू हो गई है। किस तरह की कार्रवाई होगी, कहां कहां क्या हो रहा है, वो मैं आपको आगे डिटेल दूंगा। लेकिन एक जो आइडिया कि हिंदुस्तान में कितने हैं, मैं आपको बताऊं, ये संख्या अब तक 2.5 करोड़ के आसपास है। कैन यू इमेजिन? 2.5 करोड़। दुनिया में 100 ऐसे देश होंगे ज्यादा जिनका पॉपुलेशन 2.5 करोड़ नहीं है। हमने हिंदुस्तान के अंदर एक और बांग्लादेशियों का देश बना दिया है। करते क्या है ये? जितना इलीगल का काम, चोरी करने से लेकर के, ड्रग्स सप्लाई से लेकर के, ये लोग प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे धंधे में सम्मिलित है। और बड़ा, जैसे अभी ओवैसी ने दिया ना टिकट ये ताहिर हुसैन को। कौन है ये ताहिर हुसैन? ताहिर हुसैन कौन है ये यूपी से आया और यहां मजदूरी करता था। अभी कम से कम 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसकी। धंधा क्या है उसका? यही धंधा था उसका। यही धंधा बांग्लादेशियों को लाना, बांग्लादेशियों से पैसे लेना, उसका आधार कार्ड बनवाना, उसका ये कर देना। और यहां पे क्या कर रहे थे ये भाई साहब? ये आम आदमी पार्टी के लीडर थे, पार्षद थे, यही धंधे में लगे हुए हैं। इसलिए भाग के गया है, क्योंकि दिल्ली में बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। किरण रिजिजू ने 2016 में राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था कि ओवरऑल बताइए भाई कितने बांग्लादेशी है आप लोग? बांग्लादेशी करते, मगर तो बताओ भाई कितने हैं। तो जो पार्लियामेंट में जो जवाब दिया गया सरकार के द्वारा, कब? 2016, मतलब 8 साल पहले। क्या बोला गया? देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ बांग्लादेशी नेशनल्स हैविंग एंटर्ड द कंट्री विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। गृह मंत्री ने माना कि सब इलीगल तरीके से घुसे हुए लोग हैं। सिंस एंट्री ऑफ सच बांग्लादेशी नेशनल्स into the country is clandestine and surreptitious, it is not possible to have accurate data of such Bangladeshi nationals living in the various part of the country. बोले सब ये छुप छुपा करके आते हैं और एक से एक कहानी है इन लोगों को बसाने वाले सेकुलर ब्रिगेड, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं और धर्मशाला बना दिया है देश को। ये ना मुराद ना शुक्रे बंगालियों को आपने घुसा लिया अंदर। भाई भारत की वजह से भारत के लोगों ने खून पसीना दिया है। तुम्हारी क्या औकात थी कि तुम पाकिस्तान से लड़के अलग देश बना लिए होते? चींटियों की तरफ मसल दिया गया होता तुमको। उनको घुसा रहे हैं अंदर। देयर आर अराउंड 20 मिलियंस, मतलब 2 करोड़ 20 मिलियन
illegal Bangladeshi migrants staying in India. ये सरकार ने एक एस्टिमेट दिया पार्लियामेंट के अंदर, तो सरकार भी तो कम ही दी होगी, कम ही दिया होगा। अब बांग्लादेश तमाशा कर रहा है, बांग्लादेश तमाशा कर रहा है। आरएस ने कह दिया तो एक एक करके जो जानकारी आ रही है, ये सब जान प्राण लेकर के भागेंगे। एक कायर कौम है ये कायर कौम है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये भागेंगे बिलबिला करके, जान लेकर के भागेंगे। खोल दो दरवाजा, भागना शुरू करें यहां से, या पकड़ पकड़ के। मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले किसी एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि तैयार रहिए, सरकार कुछ करने वाली है। जहां कहीं भी बंगाली नजर आए 100 डायल कीजिए और बताइए कि भाई यहां पे बंगाली है। इन सबको पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जाएगा, और यही चीज हर राज्य में होने वाला है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने क्या कहा? एक्शन चालू है। 850 बंगालियों को जो है पकड़ के उसको अभी बंद कर दिया है, बंद कर दिया है। और 850 मेल है, उनका परिवार भी है, बच्चे भी है, सब पागल की तरह घूम रहे हैं, सब वापस। बहुत खैरात में हम लोगों ने इन नाशुक्री कौम को जो है हम लोगों ने बहुत मदद कर दी। लेकिन ये कार्रवाई कैसी होगी? क्योंकि कई बार खबरें भी आती है कि फर्जी आई कार्ड भी बनाया जाता है। सरकार की तैयारी क्या है? कैसे देखिए, सारे आप बड़ी आसानी से चिन्हित की जा सकती है, बहुत ही आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। ये कहां जाएंगे बच के? इन लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिया। आधार कार्ड को 2 सेकंड में वेरीफाई किया जा सकता है कि ओरिजिनलिटी खराब है। आपने आधार कार्ड ये सब से सब तो डाल दिया, एड्रेस तो होगा, वो तो वेरीफाइबल है, वो तो वेरीफाइबल है जो उसमें डाटा आपने डाला। जैसे कोई बंगाली है, उसने अपना एड्रेस दे दिया कि नहीं हम पश्चिम बंगाल के बंगाली हैं, हम बांग्लादेश से नहीं आया, हम इधर का है, हम आगरा में रहता था, तो आगरा में रहता था तो आगरा का कोई एड्रेस दिया हुआ होगा, तो पुलिस 2 सेकंड में पता कर लेगी कि भाई आगरा में इस नाम का कोई व्यक्ति था या नहीं था। पिता का भी तो नाम होगा, पिता का नाम होगा तो पिता का भी आधार कार्ड होगा, पिता के पिता का भी, दादा का भी होगा। यही तो आधार ने किया है कांड। तो फिर आप कहां जाओगे? तो आप करते क्या हो? एक आधार कार्ड बना लिया तो कर्नाटक चले। भाई कर्नाटक में बैठे हुए, बेंगलोर में, ये कांग्रेस ही जहां जहां इनकी सरकार आती है, बांग्लादेशियों को लगता है कि बस धर्मशाला खुल गया। तो छत्तीसगढ़ से 850 निकाला गया है, बस्तर से 500 और कवर्धा से 350। बताइए, छत्तीसगढ़ जंगल का इलाका, बस्तर का इलाका, लोग नक्सलाइट टेररिस्ट लोग वहां रहते हैं, और ये लोग वहां पे किस लिए? किस लिए? 46 इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। क्यों? ये उल्टा पुल्टा कुछ कर रहे थे। फिर खबर आ रही है कि ये हर बीजेपी, कांग्रेस वाले नहीं करेंगे, उनको देश की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ राहुल गांधी की चिंता है कि अरे जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी को जोड़ा जा रहा है। कितनी गलत बात है ना? राष्ट्रपति इनको जो है, उपराष्ट्रपति कांटा चुभ रहा है। इनको देशद्रोही उपराष्ट्रपति चाहिए, जो रॉ के सारे लोगों को पकड़वा देता था ईरान में जाकर के, है ना, हामिद अंसारी। वैसे लोगों की आरती उतारो। ये लोग, इन लोगों की जहनियत को मैंने लकवा मार दिया है। क्या हुआ है दिमाग को इन लोगों को? अब इसके बाद इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। अब जैसे दिल्ली का क्लासिक केस क्या हुआ, दिल्ली में क्यों एक्शन में आ गई सबसे पहले कि भाई बांग्लादेशी तो प्रॉब्लम है, बांग्लादेशी प्रॉब्लम है। किसके लिए प्रॉब्लम है यह भी समझ लीजिए। ये मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि कहां रहते हैं? तो मुस्लिम घेटोज में रहते हैं, है ना। मुसलमान तो अभी तक निकल पाया नहीं है ना। वो दिल्ली में रहेगा तो वो उसको वही सीलमपुर चाहिए, तो शाहदरा चाहिए, तो सीमापुरी चाहिए, वेलकम चाहिए, ओखला चाहिए, है मदनगीर चाहिए, खानपुर चाहिए। जहां मुस्लिम बस्तियां हैं वहीं सब एक घुसेंगे एक साथ।
मैंने नरक में रहना पसंद है लेकिन उससे वो बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बांग्लादेशी भी आते हैं तो ये भी वहीं घुस जाते हैं। तो शुरू में क्या होता है, ये सब तो किस परिवेश से आते हैं, बोलने में खराब लगता है, थोड़ा इनह्यूमन हो जाएगा कहने में, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूं। तो पहले सड़कों को बैठ गए, फुटपाथ पे रह लिए, इस पे कर लिए। और जहां कोई पुलिस वाला आता है, कांग्रेस की सरकार रही है, ये रहा तो कोई पुलिस वाला भी नहीं बोलेगा भाई बांग्लादेशी है, वो कॉर्पोरेटर से लेकर के एमएलए से लेकर के सारे लोग कि भाई हमारा पोटेंशियल वोटर है, अभी ये कीड़े मकोड़े की तरह प्रजनन करेगा, अभी 2 आया है, 20 साल में 200 हो जाएगा, तो ये तो पोटेंशियल वोटर है, इसको कोई कुछ नहीं करे। लेकिन होता क्या है कि ये मुस्लिम घेटोस के अंदर ही ये मुसलमानों के स्पेस के ऊपर वो खाने लगते हैं। भाई चाय ही सप्लाई करना है, दुकान में काम करना है, तो यहाँ के लोग जो है रहेंगे वो 6,000 रुपये में काम करेंगे, ये बंगाली बोलेगा हमको 3,000 ही दे दो। तो दुकानदार भी कहता कि भाई 3,000 वाला कोई भाई चाहिए तो बांटना है, करना क्या है। तो ये हजरत निजामुद्दीन के कुछ मौलवी मौलाना और हजरत निजामुद्दीन बस्ती जो है उसके कुछ मुस्लिम लीडर्स, क्योंकि वहां हद मचा दिया इन लोगों ने, चोरी करेंगे, खाना नहीं मिलेगा चोरी करेंगे, पाइप लेकर के भाग जाएंगे, साइकिल लेकर के भाग जाएंगे। ये बांग्लादेशी, पूरे दिल्ली में बांग्लादेशी जहां पे है, रोहिंग्या जहां पे है, क्राइम ज्यादा है। केजरीवाल कह रहा है भाई क्राइम बहुत ज्यादा है, तुम्हारे वोटर, तुमने जिसको बुला करके यहाँ पे आई कार्ड और ये करवाया है वही लोग क्राइम ज्यादा कर रहे हैं। जितनी झपटमारी का, स्नैचिंग का, चेन स्नैचिंग का काम आप देखिएगा, ये बांग्लादेशी मुसलमान होंगे, रोहिंग्याज होंगे, सारी गंदगी का जड़ है ये लोग। तो ये लोग गए, इन लोगों ने कहा कि भाई एलजी साहब से कहा कि भैया ये लोगों को कुछ कीजिए, ये जो है पार्क में जाकर के घुस घुस करके जो है पन्नी लगा करके सो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो एलजी साहब ने कहा कि अरे ये तो प्लान हम लोग कर ही रहे थे। लेकिन एलजी साहब ने जिस वक्त ये आदेश दिया है वो बड़ा केजरीवाल को झटका दे सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर ये पूरा अभियान चलाया जाए, चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब 2 महीने के बाद तो दिल्ली में चुनाव है भाई, फरवरी में चुनाव है, आज तारीख हो गया दिसंबर, तो आप देखिए कि तो चुनाव से पहले ये सब भाग जाएंगे। और दिल्ली में मैं आपको बता दूं, दिल्ली का भी मैं आंकड़ा दे दूं आपको, दिल्ली में ऑन एवरेज 7 लाख माना जाता है कि 7 लाख बांग्लादेशी हैं और 60-70 हजार के आसपास रोहिंग्याज हैं। तो आप ये मोटा मोटी मान लीजिए मिनिमम 7 लाख, 70 सीट तो 10,000 हर कंस्टिट्यूंसी के ऊपर 10,000 बांग्लादेशी मुसलमान वोटर है। किसको वोट कर रहे हैं? केजरीवाल को। क्यों? क्योंकि फ्री बस राइड हो जाता है, फ्री बिजली हो जाता है, भाई कुछ नहीं, बल्ब लगा लिया, ये तो बांग्लादेशी है, कोई भी रह लेंगे, सड़क पे रह लेंगे, कहीं पर टेंट लगा लिया, ये कर लिया, वो तो सब कुछ फ्री का जो है ये बांग्लादेशी सबको सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब इसमें क्या है कि 70 के 70 कंस्टिट्यूंसी में नहीं है, ये कुछ इलाकों में जो बताया ना मैंने, जो घेटोस जो है, जाफराबाद हो गया, मादीपुर हो गया, मदनगीर हो गया, खानपुर हो गया, ओखला हो गया, सीलमपुर हो गया, वेलकम हो गया, कालिंदी कुंज हो गया, ओखला हो गया, फिर आपको सीमापुरी हो गया, नंदनगरी हो गया, यमुना विहार हो गया, ये हर जगह ये बांग्लादेशी कीड़े मकोड़े की तरफ फैल गए पूरे दिल्ली में। और ये हर जगह वोटर लिस्ट में नाम है, किसको वोट करते हैं? तो केजरीवाल को। तो जो इफेक्टिव, जहां इनकी बहुत ज्यादा संख्या है, 20,000, 25,000, 30,000 के आसपास की संख्या है, वो कम से कम 15 कंस्टिट्यूंसी है और 10 कंस्टिट्यूंसी ऐसी है कि जहां पे हैं 10,000 से ज्यादा हैं, मतलब 25 ऐसी सीटें हैं। 10,000 कम नहीं होता, 10,000 वोट अगर पड़ जाएगा किसी को, ये खेल इधर से उधर हो जाएगा। तो 25 सीट के ऊपर केजरीवाल को नुकसान हो जाएगा अगर 2 महीने में एक करोड़ को यहां से पासपोर्ट देकर के बाहर फेंका गया। और नहीं तो कम से कम इन लोगों का इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड सब जब्त करके रख लो, सब जब्त करके रख लो। जब ये वोट नहीं दे पाएंगे तो फिर आप देखिए फिर क्या, कैसे ये केजरीवाल जो है कैसे छटपटा रहा है।
कि जिंदा मछली को उठा करके बाहर फेंक दीजिए जमीन पे, कैसे छटपट छटपट करता है, वैसे छटपटा रहा है केजरीवाल। क्यों? क्योंकि 7 लाख वोट जो है वो सीधा सीधा वो गड्ढे में जा रहा है एलजी साहब, और कोई अब मना भी नहीं कर सकता है। ये हजरत निजामुद्दीन के मौलवी मौलाना साहब आकर के ने कंप्लेन किया है, किसकी मजाल कि भाई वो करे। तो आप देखिए कि बांग्लादेशियों के ऊपर जो है वो एक्शन पूरी तरीके से शुरू हो जी। चुका बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जवाब बांग्लादेशियों को खदेड़ कर दिया जाएगा। पूरे भारत में गैर कानूनी तौर से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली में सड़कों, फुटपाथों और पार्कों में रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई से बवाल भी मच गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 2 महीनों के अंदर अभियान चलाकर गैर कानूनी तौर से रहने वाले रोहिंग्याओं पर कार्रवाई का आदेश दिया है, और कार्रवाई सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में शुरू हो गई है। तो इस एक्शन पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।